कुसंगी, जिससे वो बहुत ही हानि होती चली जा रही। और घर के माता पिता अपने में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तो कटु व्यवहार करते हैं। वो नहीं समझ रहे छोटे बच्चों पर कड़वा आपका बर्ताव क्या प्रभाव डालेगा। ये बड़े होंगे तो नास्तिक हो जाएंगे, आपको थप्पड़ी आएंगे पक्का। अगर प्यार से चलोगे ना, धर्म से चलोगे, इनको धर्म सिखाओगे तो ये झुक के पैर छुएंगे। बस माता पिता बालक बुलावे उधर भरे सो जतन। जैसे कुम्हार जरा सा चूक जाए तो उस पात्र का आकार टेढ़ा हो जाएगा। बहुत सावधानी से ऊपर से पिटाई करते हुए अंदर हाथ रखे हुए उसको आकार देता है घड़े को। ऐसे ही माता पिता कुम्हार हैं बच्चे के जीवन के लिए। उनको चाहिए 10 मिनट कम से कम 24 घंटे में दोस्तवत बैठे, हंसे, बात करें। हाँ, आपके मोबाइल में क्या क्या देखते हैं आप? आपके दोस्त ने आपको कुछ ऐसी गंदी बात तो नहीं सिखाई? आप कोई गंदी बात तो नहीं? देखो, अगर कोई गंदी बात करते हो ना, हमसे बता दो, कभी डरना मत, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, हम तुम्हें उस बात से निकालेंगे। छोटे छोटे बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गलत रास्ते में डालने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास कितनी शिकायतें आई, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। अब वो अपने मम्मी पापा से डर रहे हैं और दोस्त उनके साथ अनाचार दुराचार कर रहे हैं। वो कह किसी से सकते नहीं, अंत तो गत्वा वो ऐसे रिजल्ट में आप आ जाते हैं जहाँ जिसको हम शरीर त्याग। इसलिए हमें लगता है सबसे पहला माता पिता का रोल है, वही गुरु है बच्चे के। उनको बचाओ, आज के कुसंग से बचाओ। अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दो। किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं। आगे चलकर जब तुम जिस लड़के को पसंद करोगे, मैं कुछ नहीं देखूंगा, आपकी बात मानकर ब्याह करूंगा। पर अभी पढ़ाई में, अभी कोई बच्चा कोई भी बच्ची धर्म भ्रष्ट आचरण मत करना। आजकल नहीं देखना चाहिए, बातें देखना चाहिए कि बच्चों की मित्रता पक्की और वो राजी है तो अवस्था के अनुसार फिर वो ज्यादा इधर उधर ना देखते आजकल। नहीं तो फिर तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी और वो धर्म भ्रष्ट होकर के विविध प्रकार के आचरणों में फंस जाएंगे। तो अपने बच्चों को इतना कम से कम प्यार देकर अधिकार दे देना चाहिए, अपने हृदय की बात अपने माता पिता से कह दे। माता पिता इतना डरा धमका करके बच्चों को रखते हैं कि वो अपनी बात कह नहीं पाते और वो हार जाते हैं, अपने जीवन से हार जाते हैं। इसलिए हमें लगता है पहली बात तो खुद पढ़ने की प्रेरणा दे, स्वयं बैठ के पढ़ाना। ट्यूशन तो पढ़े, स्वयं 10-5 मिनट आपको भी देखना चाहिए। आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या, आपकी जीवनचर्या क्या है, आपकी दिनचर्या। फुर्सत ही नहीं माता पिता को, तो फिर ऐसे बालकों के साथ घटना होती है। अगर हमें बैठकर पढ़ाया जाए, हमें बैठकर समझाया जाए, हमें बैठकर अध्यात्म की बातें सिखाई जाए, जीने की कला सिखाई जाए, तो हमें लगता है बहुत कुछ हो सकता है। गर्भस्थ शिशु को चक्रव्यूह रचना तोड़ना सिखा दिया अर्जुन ने। गर्भस्थ शिशु को, गर्भस्थ शिशु प्रहलाद को सिखा दिया नारद जी ने भक्ति का चरम अवस्था का स्वरूप। तो क्या प्रगट बालकों को हम नहीं संभाल सकते? प्यार क्या है हमारा? प्यार इतना दमदार नहीं है कि हम अपने बच्चे को अपने प्यार के शासन में लेकर हर बात उसकी समझे। लेकिन आज नहीं है, फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। ऐसे ऐसे माता पिता खुद विक्षिप्त है जो अध्यात्म को नहीं जानते कि अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को जहर दे के खुद मरने के लिए तैयार है। आप कितनी घटनाएं देखो ना। मुझे लगता है अध्यात्म के बिना पशुता जाती नहीं है। अध्यात्म रोज नियम से हमें सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, रोज नाम जप करना चाहिए, पवित्र आहार करना चाहिए, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, पराई स्त्री या पुरुष से संयोग करना, इनका त्याग कर दो। देखो बुद्धि कितनी सुंदर हो जाएगी। आप ब्रह्मचर्य रहिए कुछ महीने या कुछ वर्ष और फिर संतान का योग। देखो आपकी संतान कैसे आती है। अब आप खुद भ्रष्ट हो तो संतान ब्रह्मचारी थोड़ी पैदा हो जाएगी, संतान विवेकवान थोड़ी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हमें लगता है सुधार तो किसान का खेत जितना अच्छा होता है और बीज जितना अच्छा होता है उतनी अच्छी फसल होती है। चरित्र सही होना चाहिए और विवेक सही होना चाहिए माता पिता का, तब बच्चों का उन्नति होती है। तो अगर शिक्षा दी जाए बेटों को, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुनावई माता, ये सिखाया गया था। कर आगे वस्ते लक्ष्मी कर्म दे दो धरती के पैर। अब आजकल कौन पुत्र अपने माता पिता के पैर छूता है? माथा रख के प्रणाम करे माता पिता। हमें लगता शर्म लगेगी शायद बच्चे को माता पिता के चरण छूने में। क्यों?
बूढ़े माता पिता के चरण छूना तो बात जान लो, थप्पड़ी आवे ना, बस इतनी बड़ी कृपा है। उनको पीठ दे यही बड़ी कृपा है, उनको भोजन दे दे यही बड़ी कृपा है। तो आज जो समस्याएं बढ़ रही वो धर्म विहीन आचरणों के कारण बढ़ रही है। आज जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हमारा सौहार्द खत्म हो चुका है, वासना छा रही। माता पिता अपने में नहीं समझ पा रहे तो बच्चों को कैसे संभाले, माता पिता खुद नहीं समझ पा रहे हमारा धर्म क्या है तो बच्चों को कैसे संभाले। बच्चों की बहुत छोटी बुद्धि होती है, उनको समझाने के लिए छोटा बनना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को खिलाने के लिए आप घुटनों के बल चलते हो तो हंसता है ना, ऐसे ही जब बच्चा 8-10 वर्ष का हो उसके जैसा बन के बात करें, उससे प्यार से बात करें, कभी गोद में बैठा ले, दुलार करें, उसकी जानकारी ले, उसकी वृत्ति कहाँ जा रही है। अब 15-16 वर्ष का है तो दोस्त की तरह बात करें, अरे बैठिए, आप अपना मोबाइल दिखा सकते हैं, आप क्या क्या दिखते हैं, आप किससे प्यार करते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे आचरण है, आप कृपा करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल दोस्त की तरह, जैसे दोस्त से बात करते हैं। नहीं हम नहीं, देखो हम तुम्हारे पक्के दोस्त भी हैं, पिता भी, जान की ताकत लगा देंगे, कहीं फंसने नहीं देंगे। ऐसे तो उसको लगेगा कि भारी से भारी गलती करके हम अपने पापा से बात कर सकते हैं, हम भारी से भारी गलती करके अगर पापा डांटेंगे तो मम्मी से बात कर सकते हैं। अब जब इतना प्यार दुलार नहीं है तो ये होता चला जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चों को जो ये रोग लग रहा है बहुत खतरनाक लग रहा है। इनकी स्मृति चली जाएगी, इनकी जीवनी शक्ति लो हो जाएगी और ये अपना निर्णय करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी को माता पिता बचावें, मित्रजन बचावें। जो आजकल ये विचार प्रवृत्ति चल गई, इसे दोस्ती न मानी जाए, बहुत खतरनाक। अपने बच्चों को बचाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनसे बचाओ, लेकिन बचावे कौन, वो खुद लिप्त है। समस्या ये है कि बचाने वाले ही लिप्त हो रहे हैं। टीचर है, माता पिता है, उपदेशक है, पड़ोस के मित्र है। ये तभी बच सकते हैं ना जब ये अपने आप में हो। भाई टीचर सद्भावना युक्त हो, बच्चों को वैसे बैठाला, जो खेलने का समय उस समय उनसे मित्रवत बात करें। लेकिन नहीं, किसी को फुर्सत कहाँ है। अगर टीचर अच्छी शिक्षा देगा तो ट्यूशन में देगा, अलग से ट्यूशन लो तो तुम्हें अच्छी शिक्षा देगा जिस विषय का। आजकल सब जगह गड़बड़ होना शुरू हो गया है, इसलिए समाज की विकृति बढ़ रही है। हमें तो लग रहा है अध्यात्म में सब संभले तभी हो सकता है, नहीं तो कोई उपाय आपको नजर आ रहा हो तो हमें बताइए। अध्यात्म के सिवा और कोई उपाय नजर आ रहा हो तो बताइए। बिना अध्यात्म में आप अपने को जब तक नहीं संभालेंगे तो अपने बच्चों को कैसे संभाल लेंगे। नई समाज हमारी अध्यात्म को समझ नहीं रही है, कैसे संभलेगी। डॉक्टर, फिल्म और बड़े बड़े सीरियल, वेब सीरीज ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। हस्तमैथुन को, गंदी बातों को, व्यभिचार को सपोर्ट कर रहे हैं। अब कैसे, अब हम लोग इसीलिए तो चुप हैं कि कैसे हम बोल कैसे सकते हैं, क्या बोले, कैसे समझाएं हमारी बात। ये तो हम प्रणाम करते हैं आज के नवयुवकों को और अपने भारतवासियों को जो आज कुछ बात मान रहे हैं और मान करके चल रहे हैं और समझ रहे हैं। नहीं यार, बाबा जी की बात, संत की बात कौन मानता है। सब मनमानी आचरण चल रहे हैं। ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं, ऐसी सीरीज, वेब सीरीज दिखाई जाती है जिनमें व्यभिचार प्रवृत्तियां बढ़े, जिनमें साधु महात्माओं का उपहास किया गया है, उनके वचनों की अवहेलना की गई है, तो कैसे बचन। अच्छा, नए बच्चे वेब सीरीज देखते हैं, भाई दोनों पक्ष दिखाए जाए। अगर हम कह रहे हैं कि कोई नाटक दिखाया जाए तो एक दिखाया जाए दम्भी पाखंडी नाटकी का, तो एक सत्य का भी दिखाया जाए, जिससे ये भी तो पता चले कि जो नकली है उसका असली भी होता है। असली अगर नोट ना हो तो नकली उससे कैसे बनेगा। तो नकली यदि मिला तो असली होगा। तो दोनों पार्ट दिखाया जाए तो लोगों की श्रद्धा तो बढ़े। तो ज्यादातर पार्ट दिखाया गया नकली का ही। अब वो मनमानी आचरण कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश करे तो कौन करे। दो ही हैं अंकुश करने वाले, या तो सदगुरु संत महात्मा ब्रह्म ऋषि, और या तो शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र पढ़ना नहीं, संतों की बात माननी नहीं। अब कैसे सुधारो समाज का। ये तो पता नहीं कौन सी कृपा की लहर चली है कि आज हमारे भारतवासी क्या देश विदेश सब बात सुन रहे हैं, मान रहे, तो हम हृदय से प्रणाम करते हैं कि हमारी बात मान रहे। तुम्हारा मंगल होगा, इसमें तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, जैसे हम पर कृपा कर रहे हैं, हमारे भारतवासी, हमारे देश विदेश में जो भी आपके वचन सुन रहे, आपकी महिमा सुन रहे, उनके हृदय का परिवर्तन हो। ये हमारा कोई जादू नहीं है, ये हमारे प्रभु का प्रताप है। उनसे हम प्रार्थना
करते हैं। आनंद पूर्वक जीवन कितने लोगों का चलने लगा, कितने लोग गलत मार्गों से हट रहे हैं। ये बात अध्यात्म के बिना नहीं हो सकती। तो हमें लगता है कि माता पिता मित्रजन समाजजन अध्यात्म को समझे, भगवत मार्ग को समझे। जो ब्रह्मचर्य में ताकत है वो व्यभिचार में सुख नहीं है। जो व्यसन रहित होने में दैवत्व है, दैवी संपदा है, वो व्यसन करके आसुरी संपदा में नहीं है। जो आप सात्विक भोजन पाकर निर्णय करेंगे वो मांस खा के निर्णय नहीं कर सकते। मांस खा के चर्बी बढ़ा सकते हो, अध्यात्म बल नहीं